ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। ऐसा क्यों होता है और क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो दोस्तों हाँ, ये स्टेटमेंट तो सही है और इसके पीछे का लॉजिक भी मैं अभी आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। पर क्वेश्चन क्या है, पहले उसको अच्छे से समझ लीजिए कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसके पास बेटर चांसेस होते हैं सर्वाइवल के एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा क्यों होता है, आइए उसको पढ़ लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। दिस फ्यूजन अलाउज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू वेरिएशंस, जिसकी वजह से न्यू वेरिएशंस आती हैं बाय कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द टू यूजुअली डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द स्पीशीज। तो एक फीमेल और एक मेल गैमेट दोनों जब यहाँ पे फ्यूजन प्रोड्यूस करेंगे तो न्यू वेरिएशंस हमें देखने मिलती हैं। द वेरिएशन अलाउज द इंडिविजुअल्स टू अडॉप्ट अंडर वेराइड कंडीशंस। बहुत सारे वेराइटी के इन्वायरमेंटल कंडीशंस होते हैं जिसको यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो अडॉप्ट करने की क्षमता रखता है, ठीक है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस फॉर बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल, जिसकी वजह से उसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल बढ़ जाते हैं। However, it is not always necessary that the offspring produced due to sexual reproduction has better chances of survival. देखिए, ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो उसके पास बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल ही हो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई कमज़ोर स्पीशी आ गई है, उसके अंदर कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जेनेटिकली जिसकी वजह से वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव ना कर पाए, तो ये भी केस ट्रू है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ज़्यादा एडवांटेजेस होता है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सम इंडिविजुअल्स who do not move from one place to another are always well settled in their environment. जो बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं मूव करते हैं, तो वो एक ही जगह पे वेल सेटल्ड होते हैं। ऑल्सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फास्ट एंड अ क्विक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विच डज नॉट कंज्यूम मच टाइम एंड एनर्जी कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और बहुत ही ज़्यादा उसमें एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है और एनर्जी भी ज़्यादा लॉस नहीं होती है। तो देखिए, अब कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन पार्ट ये बोलता है कि अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि इनमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा एडवांटेजियस है, सेक्सुअल या फिर एसेक्सुअल, तो आपको सेक्सुअल की ही साइड लेनी है और उसमें ये बताना है कि जो ऑफस्प्रिंग है उसके पास ज़्यादा चांसेस होंगे सर्वाइवल के, क्योंकि वेरिएशंस शो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो ऐसे आप स्टैंड लेके लिखेंगे आंसर को, और जो बुकिश आंसर था उसको भी आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा अपने एंड पे भी रिसर्च करके इसमें ऐड कर सकते हैं आंसर को। आई होप ये समझ में आ गया हो।